आते रहते हैं। कोई ये कहता है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है, और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, हदीस में आता है कि गोया कि उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा, इसलिए कि शैतान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं अपना सकता। तो अब हम कैसे मानेंगे? फला आदमी कहता है कि मैंने ख्वाब के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो हम उसकी बात पे यकीन कर लेंगे? हम यकीन नहीं करेंगे। और वो हम उससे पूछेंगे कि आपने क्या देखा ख्वाब में? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शमाइल हैं, शमाइल तिरमिजी, जो आपके औसाफ जहां पे बयान किए गए कि आपके चेहरा मुबारक कैसा था, आपकी दाढ़ी मुबारक ऐसी थी, आपकी पेशानी मुबारक ऐसी थी, आपकी आंखें ऐसी थी, ये सारी चीज हम फिर उसको पूछेंगे कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है, आप कह रहे हैं, तो आप हमें बताएं आपने किस हालत में उनको देखा, आपने उनका चेहरा कैसा देखा। और अगर वो चीजें वैसी ही बयान करता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ हदीसों में बताए गए हैं, तो वैसा ही है, तो समझो कि उसने देखा। और अगर वो कह रहा है कोई ऐसा आदमी देखा कि जिसको दाढ़ी नहीं थी, तो ये बात उसकी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक, आपके हुलिया, आपके शमाइल पूरे हदीसों के अंदर लिखे हुए हैं कि आपका चेहरा मुबारक कैसा था, आपकी पेशानी कैसी थी, आपकी दाढ़ी मुबारक कैसी थी, ये सारा कुछ लिखा हुआ रिवायतों में। और आज लोग अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को बड़ा आलिम मानने के लिए, और अक्सर और बेशतर आप सूफिया लोगों को आप देखेंगे, तसव्वुफ वाले जो लोग हैं, झूठी खबरें हर दिन कोई ना कोई ख्वाब लोगों को अपने मातहत करने के लिए, लोगों को अपने अंडर करने के लिए, अपनी बड़ाई बयान करने के लिए, अपने आप को बड़ा मानने के लिए तरह तरह की ख्वाबें लोग आज बयान करते हैं। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने वो देखा। और यहां तक कुछ जालिमों और कुछ लोगों ने कह दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे पाकिस्तान में एक आलिम थे ताहिर अल कादरी, वो कहते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जो है यहाँ पे मिलने के लिए आए। ऐसी इस तरह की लोग बातें करते हैं, और बेशुमार मन गढ़त चीजें लोग अपनी अपनी तरफ से जो है बयान करते हैं। तो याद रखें कि अगर आप झूठी ख्वाब कोई बयान करते जो आपने नहीं देखी, और बुरी ख्वाब, ऐसी ख्वाब बयान करते हैं कि जो आपने हकीकत में देखी ही नहीं, और आप लोगों को शोहरत के लिए बयान करते हैं, तो कयामत के दिन आपको इस चीज का मुकल्लफ ठहरा जाएगा कि जौ के 2 दाने लो और उसके दरमियान गिरा लगा, और आप ये काम नहीं कर सकोगे। ये आपको और हमें बतौर सजा दी जाएगी कि जो लोग गलत किस्म की जो है ख्वाबें मन गढ़ के रात में सोचते रहते हैं कि हमने लोगों को सुबह क्या डराना है, क्या लोगों के सामने बयान करना है, तो लोगों ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ा बहतान है, ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। इसलिए ऐसी चीजें न गढ़ें। आप अगर लोगों को कुरान की तरफ लाना चाहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें उनको बताएं, आप कुरान की जो आयतें हैं उसके जरिए से उनको कुरान के करीब लाएं आप, ठीक है नहीं, आप हदीसों के जरिए से लाएं। आप अपनी तरफ से कोई अपनी फजीलत के लिए या कोई आप अपनी तरफ से कोई बात गढ़ के जो है आप लोगों को उस ऐसी बात तालीम नहीं दे सकती, और ये झूठ है, और झूठा आदमी जो है उसके ऊपर अल्लाह की जो है वो लानत है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है।